देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। कोरोना के नए सब वेरिएंट से बढ़ने लगे केस, 15 दिनों में 3 गुना तक मरीज बढ़े, 13 की मौत। 4 जिलों में अगले 12 घंटे बारिश का रेड अलर्ट, बांसवाड़ा, झालावाड़, सिरोही, उदयपुर में 7 इंच तक बारिश। सचिन पायलट पहुंचे जोधपुर, कहा जालौर जिले में छात्र की मौत जैसी घटना दुर्भाग्यपूर्ण। और खबरें विस्तार से। राजस्थान में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। राजस्थान में इस महीने के शुरुआती दिनों में संक्रमित केस की संख्या 300 से करीब थी, वो अब बढ़कर 900 के करीब पहुंच गई, यानी 3 गुना तक बढ़ गई है। पिछले 15 दिन की रिपोर्ट देखें तो पूरे प्रदेश में 7446 से ज्यादा केस मिल चुके हैं, जबकि 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक्सपर्ट की माने तो केस के बढ़ने के पीछे कारण ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट भी हो सकता है, जो पिछले दिनों दिल्ली में डेडिकेट हुआ है। वहीं मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान से मिली रिपोर्ट के मुताबिक 1 अगस्त से 15 अगस्त तक राज्य में कुल 7446 केस मिल चुके हैं। यह फरवरी में दूसरी लहर के बाद आए केस में सर्वाधिक है। बंगाल की खाड़ी में आए सिस्टम के कारण राजस्थान के दक्षिण हिस्से में भारी बारिश हुई। बांसवाड़ा, झालावाड़, सिरोही, उदयपुर में 24 घंटे के दौरान 4 से लेकर 7 इंच तक पानी बरसा। अच्छी बारिश के बाद नदियों में पानी की आवक बढ़ गई, जिसके बाद झालावाड़, कोटा, डूंगरपुर में बने कई बांधों में पानी की निकासी को बढ़ा दिया। इधर जयपुर में देर रात से आज सुबह तक रुक रुक कर अलग जगहों पर रिमझिम बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग ने आज भी सिरोही, जालोर, उदयपुर, डूंगरपुर में रेड अलर्ट जारी किया। राज्य में 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा बरसात बांसवाड़ा जिले के भुंगड़ा में 180 mm यानी कि 7 इंच बरसात दर्ज की। इसके अलावा माही, डेम, जगपुरा, घोटाल, गढ़ी, कुशलगढ़ और दानपुर में भी अच्छी बरसात हुई है। जालोर के सिवाना गांव में हुए इंद्र कुमार मेघवाल की एक शिक्षक द्वारा पिटाई के दौरान निर्मम मौत हो जाने से एक बहुत बड़ी घटना को लेकर भीम आर्मी के नेतृत्व में समस्त ग्रामवासियों द्वारा अबोध बालक इंद्र कुमार मेघवाल की आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला, जिसमें इंद्र कुमार अमर रहे के नारे लगाए। वहीं छेल सिंह को फांसी हो, ये नारे जय भीम, चंद्रशेखर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है नारे ग्रामवासियों ने लगाए। जब तक बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा तब तक टिककर बैठने वालों में नहीं, ग्रामीणों का कहना था। वहीं जब तक बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा, दोषी को फांसी नहीं होगी। राजस्थान सरकार अशोक गहलोत को भी जरिए ज्ञापन दिया गया और बच्चे को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग की गई। जोधपुर में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दोपहर एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व उप मुख्यमंत्री पायलट का स्वागत किया। एयरपोर्ट पर पायलट मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि जालोर जिले में छात्र की मौत जैसी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटना पर चाहे कांग्रेस पार्टी हो या दूसरी कोई भी पार्टी, किसी को भी ऐसी घटना पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसे मामले में संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिससे भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। इसके साथ ही कुछ दिन पहले पाली में हुई घटना को लेकर भी कहा कि हम सब दलित समाज के साथ खड़े हैं, वो अपने आप को अकेला न समझे। मैं आज उस पीड़ित परिवार से मिलने आया हूं। उसके पायलट सड़क मार्ग से वाया बालोतरा होते हुए सुराना के लिए रवाना हो गए। चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई व्यक्ति हो, इसमें राजनीति करना उचित नहीं है, लेकिन जो घटना हुई है उसका संज्ञान लेकर उसको उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। और भविष्य में खासकर हमारे दलित आदिवासी समाज के लोग, भाइयों बहनों को, परिवारों को ऐसा ना लगे कि उनके लिए जो हम लोगों ने प्रावधान करे हैं वो कहीं कमजोर है, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी होगी तभी तो लोग बार बार इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अभी पाली जिले में एक नौजवान दलित के साथ जो हुआ, क्योंकि उसने मूछें रखी थी, उसका कत्ल करा गया, उसकी मौत हुई। तो इस प्रकार की घटनाओं से बहुत मनोबल कमजोर होता है, लेकिन हम सब साथ खड़े हैं दलित समाज के और उन सब लोगों को न्याय दिलाने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो मदद है, सहायता है, सहयोग है, वो भी हम लोग करवाएंगे। लेकिन आज तो इस दुख को बांटने के लिए हम लोग
लगता है सब लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। मैं तो सिर्फ आज यहाँ पर सब लोगों के साथ उस गांव में जाकर उनका दुख बांटने आया हूँ। और राजनीतिक जीवन में चाहे हम लोग सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, इस प्रकार की अमानवीय घटनाएं जब होती हैं तो दुख बांटने के लिए हमेशा हम लोग मौके पर पहुंचते रहे हैं और आगे भी जाते रहे। सरकार जो उचित हो वो करना चाहिए। और जो जोधपुर में इस्कॉन में श्रद्धालु 19 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। वहीं जोधपुर का इस्कॉन मंदिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में तनावड़ा फांटा स्थित श्री श्री राधा गोविंद देव जी मंदिर इस्कॉन जोधपुर में इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी 19 अगस्त शुक्रवार को बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में विद्यार्थियों के लिए कृष्ण कॉन्टेस्ट इंटर स्कूल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं नंदोत्सव 20 अगस्त को इस्कॉन के संस्थापक श्री प्रभुपाद का आविर्भाव महोत्सव भी मनाया जाएगा। 20 अगस्त को जो है दूसरा कार्यक्रम नंदोत्सव, वो हमारे लिए भगवान जब पहुंचे थे गोकुल में तो नंद महाराज रात को सो रहे थे। सुबह पता चला तो उन्होंने ये कार्यक्रम जन्माष्टमी वास्तव में नंद महाराज ने अगले दिन मनाया, तो भगवान का जन्म का उत्सव, इसलिए उसको नंदोत्सव बोलते हैं। लेकिन इस्कॉन के लिए और अधिक महत्वपूर्ण ये उत्सव इसलिए है कि हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, उनका जन्मदिन है, 126वां जन्मदिन है, तो वो भगवान के जन्मदिन के अगले दिन पड़ता है। तो भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का जन्मोत्सव भी है, उसको भी हम धूमधाम से मनाते हैं। इसमें जो है प्रभुपाद जी का, हमारे जो आचार्य हैं उनका अभिषेक होगा, उनको भोग लगेगा, आरती होगी और उसके बाद प्रसाद भी रहेगा। तो ये कार्यक्रम दोपहर में रहेगा। तो ये कार्यक्रम है संपूर्ण कार्यक्रम, इस सब के लिए जो है आप सादर आमंत्रित। हरे कृष्ण। जोधपुर में लाचू मेमोरियल कॉलेज में प्रशासन द्वारा छात्र संघ चुनाव न करवाने के निर्णय पर छात्रों ने गेट के बाहर धरना दिया। 24 घंटे का अल्टीमेट दिया कि अगर चुनाव की घोषणा नहीं की जाएगी तो छात्र भूख हड़ताल पर जाएंगे। लाचू कॉलेज छात्र प्रतिनिधि लक्ष्य सिंह ने बताया कि पिछले 4-5 वर्षों से लाचू महाविद्यालय के अंदर छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे। लाचू महाविद्यालय के प्रशासन की तानाशाही बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके कारण लाचू महाविद्यालय के अंदर शिक्षक और छात्र अपना हक नहीं मांग पा रहे। यहाँ पर शिक्षक अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो उनको नोटिस दे दिया जाता है तथा दूसरी बार हक मांगने का प्रयास शिक्षक ने कर लिया तो सीधा उनको इस्तीफा देने के लिए कहा जाता है। पिछले 4-5 सालों में लाचू महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से लाचू महाविद्यालय के प्रशासन की तानाशाही इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ पर शिक्षक अपना हक नहीं मांग पा रहे हैं, यहाँ के स्टाफ अपना हक नहीं मांग पा रहे हैं, न ही हमारे छात्रगण और जितने भी समझ विद्यार्थी हैं वो अपना हक नहीं मांग पा रहे हैं। जैसे ही हक के लिए जाते हैं, जैसे हमारे शिक्षक गण हो गए, अगर हक के लिए जाते हैं उनको नोटिस पकड़ा दिया जाता है, दूसरी बार हक के लिए जाते हैं तो इनको बोल दिया जाता है कि आप इस्तीफा दे दो। स्टाफ जब भी कोई यहाँ पर अपना हक मांगने के लिए जाता है तो बोलते हैं आप लोग यहाँ से निकल सकते हो, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। स्टूडेंट अपने हक के लिए जाते हैं तो यहाँ के अभिभावक को कॉल किया जाता है, बच्चों को, उनके साथ राजनीति की जाती है। राजनीति इन द सेंस इनके बच्चों को दूसरे बच्चों के विरुद्ध किया जाता है कि आप लोग अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब कर रहे हो या कुछ भी कर। हम पढ़ाई डिस्टर्ब करके कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 सालों, मैं 3 साल से यहाँ पे लाचू महाविद्यालय में पढ़ रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक प्रकार की भी गतिविधि नहीं देखी है जो बच्चों के भविष्य के लिए सही हो। मैं यहाँ पे 2018 में एनसीसी के लिए आया था। यहाँ पे एनसीसी सिर्फ गर्ल्स को प्रोवाइड होती थी, जो 2 साल बाद में गर्ल्स को भी खत्म कर दी गई। मैन आज हम सभी बच्चे इकट्ठे हुए हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए, क्योंकि हम हमारी मांगे पूरी करके रहेंगे, चाहे किसी भी पड़ाव पर हमें जाना पड़ जाए। अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद में ये न माने और 24 घंटे में हमें पूर्ण रूप से जवाब नहीं दिया और हमारे इलेक्शन शुरू नहीं करवाए अगर विद्यार्थियों के, क्योंकि छात्र संघ चुनाव हर जगह हो रहे हैं, हम भी चाहते हैं हमारे छात्र संघ चुनाव हो, क्योंकि छात्र संघ चुनाव से ही ये सारी तानाशाही रुकेगी। और अगर ये चीजें नहीं होती है 24 घंटे के अंदर, तो मैं अकेला इन विद्यार्थियों को साथ नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि इन विद्यार्थियों को अगर कल को साथ लिया गया तो इनके घर पे भी कॉल करके मेरे खिलाफ किया जाएगा या इन विद्यार्थियों को डराया जाएगा। दूसरा, यहाँ पर टीचर जो भी है वो इन बच्चों को पूछते हैं, इनका सब्जेक्ट वो भी बंद किया जाएगा ताकि इन बच्चों को सब्जेक्ट पूछकर डराया ना जाए। इसके लिए मैं अकेला भूख हड़ताल पर उतर आऊंगा। मेरा नाम लक्ष्य सिंह है, छात्र प्रतिनिधि लाचू महाविद्यालय। कोलायत से खबर, जहां अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर मंडल कार्यालय कोलायत में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ।
मंडल अध्यक्ष छगनलाल प्रजापति के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें कोलायत मुख्यालय के भाजपा कार्यकर्ता श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके मार्गदर्शन पर चलने का संकल्प लिया। आज परम श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की चौथी जो पुण्यतिथि थी, यहाँ कोलायत में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मंडल अध्यक्ष छगनलाल जी प्रजापति, महामंत्री जी धर्मवीर गिरी जी, हरिराम जी दायल, जिले के महामंत्री मोहन जी लोहिया के नेतृत्व में हमने वाजपेयी जी को श्रद्धासुमन अर्पित किया और उनकी कार्य पद्धति को याद करते हुए हर कार्यकर्ता के अंदर उनके गुण और उनके संस्कार, उनके बताए हुए मार्ग रास्ते पर चलने का आज संकल्प लिया। कोलायत क्षेत्र में हिरण शिकार का मामला सामने आया। क्षेत्र के मियाकोर गांव के रोही स्थित जगूराम मेघवाल के खेत में वन विभाग की पुलिस ने कंट्रोल रूम बीकानेर से मिली जानकारी के मुताबिक दबिश दी। दबिश के दौरान जगूराम पुत्र धुड़ाराम मेघवाल के खेत में बनी एक झोंपड़ी से हिरण का मीट बरामद हुआ। मौके पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वनपाल महावीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर वन विभाग कार्यालय कोलायत लाया गया और आगामी कार्रवाई जारी है। 15 अगस्त 2022 को रात्रि में लगभग 10 बजे वन्य जीव कंट्रोल रूम से मिली सूचना के आधार पर मियाकोर गांव में सरकार की सूचना मिली तो वहाँ पे जग्गूराम से धुड़ाराम मेघवाल के खेत में बने कच्चे झोंपड़े में दबिश दी और वहाँ पे उसके झोंपड़े की तलाशी ली। तो इस दौरान एक लेगची में लगभग 5 किलो करीब उबला हुआ मीट मिला। उससे कड़ाई से पूछताछ की वहाँ मौके पर, तो उसने स्वीकार किया कि मैंने शंकर का शिकार किया है और उसकी शिकार की उसने पुष्टि की। तो उसके बाद उसको पूछताछ के लिए कार्यालय क्षेत्रीय वनाधिकारी कोलायत में लेके आए और शुरू की। कोलायत क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नांदड़ा में शिक्षकों के रिक्त पद भरने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी कोलायत व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मूल सिंह राठौड़ को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि यह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नांदड़ा में प्रधानाचार्य, व्याख्याता, हिंदी वरिष्ठ अध्यापक सहित 12 पद खाली है, जिसमें छात्र छात्राओं का शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में चेतावनी दी कि अगर 7 दिनों के अंदर यह खाली पड़े पद नहीं भरे जाते तो आगामी दिनों में तालाबंदी की जाएगी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नांदड़ा में अध्यापकों की कमी को महसूस करते हुए आज तहसीलदार व एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपने हम कोलायत पहुँचे हैं। हमारे विद्यालय में 12 पद खाली हैं, जहाँ पर अध्यापकों की कमी महसूस हो रही है। नांदड़ा स्कूल में मास्टर टोनी वीरे वास्ते आज वापस तहसीलदार को एसडीएम साहब को। वहीं जालोर के सुराना गांव में इंद्र कुमार मेघवाल की हत्या प्रकरण में पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता व सरकारी नौकरी दिलवाने की मांग को लेकर राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम कोलायत में ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कोलायत के अध्यक्ष रूपाराम मेघवाल के नेतृत्व में दिया ज्ञापन, जहां बताया कि जालोर जिले के सुराना गांव में निजी विद्यालय के अध्यापक छेलू सिंह द्वारा तीसरी कक्षा में अध्ययनरत छात्र इंद्र कुमार मेघवाल पुत्र देवाराम को विद्यालय के मटके से पानी पीने पर मारपीट की, जिसका इलाज करवाने के बाद अहमदाबाद में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। आरोप के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं रूपाराम मेघवाल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कोलायत। जालोर में इंद्र कुमार मेघवाल के साथ में घटना कर उसकी मृत्यु हो गई। उसके संबंध में हम कोलायत क्षेत्र के तमाम मुखिया लोग यहाँ एसडीएम कार्यालय के आए और यहाँ ज्ञापन दिया है और उचित दंडित हो और सरकार, राज्य सरकार से भी मांग है कि एक सरकारी नौकरी और 50 लाख का मुआवजा उस पीड़ित परिवार को मिले, तब जाके हमारे जो यहाँ क्षेत्र में ये देश फैली हुई है और जो भी ये ऐसी घटनाएं बार बार न हो, पुनरावृत्ति न हो, ऐसा ठोस कदम सरकार उठाए। इसके लिए हम एसडीएम कार्यालय में आकर एसडीएम के नाम और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है।
तिवरी से खबर, जहां शिक्षक संघ अम्बेडकर ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। जालोर जिले के सायला थाना अंतर्गत सुवाना कस्बे के निजी विद्यालय संचालक द्वारा छात्र इंद्र मेघवाल की पिटाई करने पर इलाज के दौरान मृत्यु होने पर शिक्षक संघ अम्बेडकर उपशाखा तिवरी द्वारा आक्रोश प्रकट करते हुए तहसीलदार तिवरी को ज्ञापन दिया है। जी, जालोर जिले के सायला थाना अंतर्गत एक निजी विद्यालय में मासूम छात्र इंद्र मेघवाल की निजी संचालक द्वारा मारपीट कर हत्या करने के विरोध में आज राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर सभी ब्लॉक एवं उपखंड स्तर के कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री महोदय से ये अपील कर रहा है कि मासूम इंद्र के हत्यारों को फांसी की सजा हो। हमारी ये प्रमुख मांग है कि मासूम इंद्र के परिवारजनों को न्याय मिले। उन परिवार के साथ आज क्या बीती है, जिनका एक अबोध बालक एक निजी संचालक के व्यवस्थापक की पीटने के द्वारा उनकी मृत्यु हो गई है। जो घटना इतनी पुरानी है, पुलिस के द्वारा छात्र के अंतिम संस्कार के दिन उनके परिवार के साथ जिस प्रकार से मारपीट की गई है, शिक्षक संघ अम्बेडकर उसकी घोर निंदा करता है और सरकार से मांग करता है कि इस प्रकार के अधिकारी जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और बर्खास्त किया जाए, जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर अधिकारी त्वरित रूप से निर्णय ले सके। हमारी मांग रहेगी शिक्षक संघ की कि सरस्वती विद्या मंदिर जिसके अंतर्गत ये छात्र अध्ययनरत था, उस विद्यालय की मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द की जाए। हम अपील करते हैं सरकार से कि ऐसी व्यवस्था राजस्थान में ऐसी व्यवस्था लागू की जाए कि किसी भी विद्यालय में, चाहे वो राजकीय हो या निजी विद्यालय हो, इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। इस प्रकार का अध्यादेश या कानून लाया जाए कि अगर कोई शिक्षक द्वारा मारपीट की घटना होती है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई विभाग के द्वारा भी की जाए और पुलिस के द्वारा भी तत्कालिक कार्रवाई की जाए। इसी के साथ साथ परिवार को न्याय मिले, इसके लिए जो सरकार के द्वारा घोषणा की गई है 5 लाख की, वो एक तरह से न्यून राशि है। इस प्रकार की जो राशि है वो नॉर्मल घटनाओं में भी दी जाती है, जबकि जातीय आतंकवाद, राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर ने इसको जातीय आतंकवाद की घटना के साथ में एक संबोधित करते हुए सरकार से मांग की है कि छात्र के परिवार को सहायता के रूप में 50 लाख की राशि प्रदान की जाए। इसी के साथ साथ जिस प्रकार से परिवार भय और उत्पीड़न के साथ में वो घर में निवास कर रहा है, इस वातावरण में सरकार उनको उबरने के लिए शहर में या कहीं मकान देकर उस परिवार को सुरक्षा प्रदान करे, पुलिस सुरक्षा प्रदान करे, जिससे वो परिवार वापस उठ सके और न्याय की जो प्रक्रिया है उसको फॉलो कर सके। और भयभीत जब अगर वह परिवार वहाँ रहता है तो उसके उस वातावरण में, भय के वातावरण में वह ना तो न्याय प्रक्रिया को फॉलो कर पाएगा और उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के दबाव दिया जाएगा। विभिन्न उच्च वर्ग के लोगों द्वारा जो पहले दबाव दिया गया था और समझौता करवा दिया गया था। तो शिक्षक संघ अम्बेडकर की मांग है कि परिवार को सुरक्षा देते हुए हत्यारों को फांसी दी जाए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। वहीं तिवरी में जालोर सुराना की घटना को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। वहीं कस्बे के अम्बेडकर विकास समिति व मेघवाल परिषद के संयुक्त तत्वाधान पर तिवरी नायब तहसीलदार नथाराम को जालोर के सुराना में छात्र इंद्र मेघवाल हत्याकांड को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इस घटना को लेकर संपूर्ण सभ्य समाज व मानवता को शर्मसार किया, जिसे ज्ञापनकर्ताओं द्वारा आरोपी शिक्षक को संवैधानिक सजा देने के साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय के लिए बात कही और परिवार को 50 लाख रुपए व परिजन को सरकारी नौकरी देने की बात कही। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीपीके न्यूज।